लखनऊ के इस काली मंदिर में एक भक्त ने काली मां के चरणों में अपना सर काटकर चढ़ा दिया था और अगले ही पल जो हुआ उसने मौत को भी हरा दिया। हेलो फ्रेंड्स, माइंड्स के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, घंटियों की धीमी आवाज के बीच अंधेरे में लिपटा हुआ एक प्राचीन मंदिर सामने आता है और अंधेरे में एक नाम उभरता है, मां काली। जिस लखनऊ की गलियां आज भीड़ और शोर से भरी हुई हैं, कभी यही धरती घने जंगलों से ढकी हुई थी। गोमती नदी के किनारे फैला सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच जल रही थी भक्ति की एक ऐसी लौ जो आज तक बुझी नहीं है। यही है लखनऊ का बड़ा काली मंदिर, इतना प्राचीन कि समय भी इसके सामने ठहर कर नमन करता है। कहा जाता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य इस भूमि से होकर गुजरे तो उन्होंने यहाँ मां काली की शक्ति को अनुभव किया और तभी इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आचार्य द्वारा लगभग 2200-2400 वर्ष पहले, क्योंकि ईसा से 3 वर्ष या 2 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य हुए। आदि गुरु शंकराचार्य जो पूरे भारत में शक्तिपीठ और शिवलिंग का जो स्थापना किया, तो उसी यात्रा में यहाँ आए और गोमती के किनारे इस स्थान को देखकर, निर्जन स्थान में नीम का पेड़ था, यहाँ बैठ करके और साधना की। उनको कुछ ज्ञात हुआ कि ये स्थान एक शक्तिपीठ के रूप में है, सिद्धपीठ के रूप में। साधना के बाद कुछ मिट्टी हटाई और मूर्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, इस मंदिर की असली कहानी पत्थरों में नहीं, एक भक्त के अटूट विश्वास में लिखी गई है। वह भक्त बिना किसी भय के गर्भगृह में गया था, मां के चरणों में झुका और अपनी भक्ति को चरम तक ले गया। उसने अपना सिर मां के चरणों में अर्पित कर दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, घंटियां खामोश हो गई, हवा भारी हो गई और तभी कहा जाता है कि मां काली स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने उस भक्त के त्याग को देखा और उसी क्षण उसका सर फिर से उसके गर्दन से जोड़ दिया। यह केवल चमत्कार नहीं था दोस्तों, यह उस भक्ति की जीत थी जहां समर्पण के आगे मृत्यु भी हार मान लेती है। यह मंदिर जो है बहुत ही श्रेष्ठ मंदिर है और यहाँ जो लक्ष्मी नारायण जी हैं वो माता बड़ी काली जी स्वरूप में विराजमान है। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, काली काली महाकाली काली परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमोस्तुते। ये वो नारायणी है, हम सब लोगों के हृदय रूप में नारायणी यहाँ विराजमान श्री। दोस्तों, जब यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था, गोमती नदी शांत बहती थी और उन्हीं जंगलों से हर दिन एक और भक्त मां के दर्शन के लिए आता था। यह था एक शेर। कहा जाता है कि यह शेर न किसी से डरता था न किसी को डराता था, बस मां काली के सामने कुछ देर बैठता और लौट चला जाता था। जब उस शेर की मृत्यु हुई तो उसकी स्मृति में उसकी प्रतिमा मंदिर परिसर में स्थापित की गई है, ताकि लोग जान सकें कि सच्ची भक्ति रूप नहीं देखती, केवल समर्पण देखती है। दोस्तों, बड़ी काली मंदिर में समय के साथ भक्ति के रूप और भी कठोर हुए। कुछ वर्ष पहले तक यहाँ कुछ भक्त अपनी जीभ काटकर मां के चरणों में अर्पित किया करते थे और कहा जाता है कि थोड़ी ही देर बाद वे मां के जयकारे लगाते हुए अपने घर को लौट जाते थे। आज यह परंपरा नहीं है, लेकिन उस विश्वास की गूंज आज भी मंदिर की दीवारों और घंटियों में महसूस की जा सकती है। आज भी जो कोई टूटा हुआ इंसान बड़ी काली मंदिर के द्वार पर आता है, वह खाली नहीं लौटता। किसी को उत्तर मिलता है, किसी को शक्ति तो किसी को सुकून। और शायद यही काली मां का सबसे बड़ा चमत्कार है, जब भक्ति सच्ची हो तो अंधेरा भी रास्ता छोड़ देता है। यहाँ पर हम लगभग सन 92 से 93 से करीब जुड़े हुए हैं। लगातार इस मंदिर में आके नवरात्र में और सब दर्शन करने आते हैं और हमारी समझ में इस क्षेत्र का जो भी इंसान है वो यहाँ दर्शन करने आता है। इसका इतिहास श्री आदि शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे काली जी के नाम से मंदिर में प्रसिद्ध है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। लक्ष्मी भी काली रूप में विराजमान है और लगातार लमसम 33-34 साल से हम यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। हर एक इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ तक कि हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। जय माता दी जय। कि जैसे कि हमारा ये यहाँ का एक छोटा ब्राह्मण राघव, वो कथावाचक के व्यास गद्दी पे बैठेगा। उसी के अनुसार महामाई की मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर में
ये लिस्ट बनी है उसी भागवत की, जिसमें हमारी इस समय कलश यात्रा के लिए केवल आपको बता रहे हैं, कलश यात्रा की केवल ये लिस्ट है पूरी, और 77 लेडीज हैं। अच्छा, जो कलश यात्रा में भाग लेंगी जो? जी, ये देखिए आपका हाँ। मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए भागवत, जय माता दी, राधे राधे, कलश यात्रा लिस्ट। ठीक है मैम। दोस्तों, बड़ा काली मंदिर की इस कहानी ने अगर आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली लिखकर अपनी श्रद्धा हमारे साथ शेयर करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां काली।